हक्का बक्का रह गया। नमरूद बगले झांकने लगा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम के सवाल का जब कोई जवाब नहीं दे पाया तो इब्राहिम अलैहि सलाम के लिए हुक्म जारी कर दिया कि इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। अब इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम को आग में डालने की तैयारी की जा रही है। इब्राहिम अलैहि सलाम को आग में डाला जाए तो कैसे डाला जाए? इब्राहिम अलैहि सलाम को आग में डालने के लिए जब कोई प्लान उनके जहन में नहीं आ रहा था, तब इब्लीस लईन आया लंबा जुब्बा पहन करके आकर के नमरूद से कहने लगा कि डालने का तरीका मैं तुझे बताता हूँ। नमरूद ने कहा तू कौन है? कहा कि मैं बरसों से तेरी खिदमत में लगा हुआ हूँ, मुझे नहीं जानता है, मैं तेरी खिदमत के लिए लगा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि इब्राहिम को आग में कैसे डाला जाएगा। जब इब्लीस जन्नत में रहता था तो उस वक्त उसने मिंजनीक को देखा था कि जिसके अंदर जहन्नमियों को रख करके जहन्नम के अंदर डाला जा रहा था, वो उसके बनाने का तरीका जानता था। इब्लीस लईन ने कहा कि मुझे पता है। उसने लकड़ी मंगवाई, लकड़ी मंगवाने के बाद में मिंजनीक को तैयार किया और तैयार करने के बाद में उसमें पत्थर को रख कर के आग के अंदर डाला। नमरूद को यह तरीका बहुत पसंद आया। कहा इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया जाता है, हाथों में हथकड़ियां हैं और पांवों में बेड़ियां हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक के अंदर रख कर के आग में फेंकने की तैयारी की जा रही है, आग में डालने की तैयारी की जा रही है। अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का नबी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इकरार दुनिया में किया था, जिन्होंने परचमे इस्लाम को बुलंद किया था। फरिश्ते अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार, इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। मौला तेरे बंदे ने तेरा नाम दुनिया में लिया है, मौला तेरे बंदे ने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। ऐ मेरे परवरदिगार, इब्राहिम को आग ने जला दिया तो फिर कोई नहीं है जो अल्लाह अल्लाह करे। मौला कोई नहीं है जो तेरी वहदानियत का इकरार करे। मौला फिर कोई नहीं है जो तेरी वहदानियत की राह पे चलने के लिए लोगों को कहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों कहना क्या चाहते हो? फरिश्तों ने अर्ज की मौला हमें इजाजत दे, हम तेरे बंदे इब्राहिम की मदद करें। अल्लाह ने फरमाया जाओ, मेरा इब्राहिम तुम्हारी मदद ले तो शौक से करो। हवा का फरिश्ता आता है, कहता है इब्राहिम मेरी हुकूमत तूफानों पर है, मेरी हुकूमत हवाओं पर है, इब्राहिम इजाजत दो मैं आपकी मदद करूं, इस आग को उड़ा करके कहीं ले जाऊं और इन लोगों को भी ऐसे तबाह कर दूं, ऐसे हिलाक कर दूं जैसे कौम आद को तबाह और हिलाक किया गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी कोई हाजत नहीं है। एक फरिश्ता, पानी का फरिश्ता आया जिसकी हुकूमत पानी पर थी। उसने कहा इब्राहिम मेरी हुकूमत दरियाओं पर है, मेरी हुकूमत समंदर पर है, मेरी हुकूमत पानी पर है, आप इजाजत दो मैं इतना पानी इस आग पर बरसाऊं कि ये आग यहीं पर बुझ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब आग में जाने वाले हैं, जिसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा गया था, बिठाया गया था। मिंजनीक के अंदर उसको जमीन ने पकड़ लिया था और जमीन उसको छोड़ नहीं रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब लोग परेशान हो गए कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस मिंजनीक में बैठे हुए थे उसकी जो कोठरी नुमा चीज थी वो उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे थे और वो उसको जमीन ने पकड़ लिया था। तब इब्लीस ने कहा था 40 मर्द और 40 औरतें बिल्कुल बरहना होकर के आएं और आकर के यहाँ पर जिना करें। माज़अल्लाह जब वहां पर जिना का मशवरा दिया, नमरूद ने ऐसा ही हुक्म दे दिया। 40 मर्द और 40 औरतें आई और आकर के उस जमीन पर जिना किया। वो जमीन का हिस्सा खाकिस्तर हो गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पलवे को जमीन ने छोड़ दिया, क्योंकि जहां जिना होता है वो जमीन का हिस्सा जला दिया जाता है, जहां जिना होता है वो जमीन का हिस्सा वो तबाह हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पल्ले को जब मिंजनीक के पल्ले को जब आज जमीन ने छोड़ दिया, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के कहते
हैं इब्राहिम आपकी कोई हाजत हो तो मुझे बताओ, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं। कहा फिर जिससे हाजत है उससे मुझे बता दो, मैं उसकी बारगाह में जाकर के बयान कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब मेरा हाल जानता है, मेरा रब मेरे दिल का हाल जानता है। शायर कहता है जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ जिब्राइल तुम्हारी कोई हाजत नहीं है, मेरा रब मेरे दिल का हाल जानता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। हज़रात गिरामी अब यहाँ पहुंच करके एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरा इमाम पुकार के कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि तुम्हारी कोई हाजत हो तो मेरे सामने बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ हैं, पहले आसमान पे साथ हैं, दूसरे आसमान पे साथ हैं, तीसरे आसमान पे साथ हैं। जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरी यही मंजिल है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर बाल के पर के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। सिदरा पे मेरे आका जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्राइल याद करो वो बात जो तुमने मेरे दादा इब्राहिम से कही थी कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। ऐ जिब्राइल सुनो आज तुम्हारी कोई हाजत हो तो मेरे सामने बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां तू भी नहीं जा सकता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ आका मेरी एक तमन्ना है, हाँ आका मेरी एक आरजू है, हाँ आका मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या है? तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका मेरी तमन्ना ये है कि जब कल पुल सिरात से आपकी उम्मत गुजर रही हो तो आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाए। मेरा इमाम पुकार के कहता है पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। हजरात तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी कोई हाजत हो तो बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा से आगे जब मेरे आका बढ़ रहे थे तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिब्राइल तुमने मेरे दादा इब्राहिम से कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। जिब्राइल इससे आगे मैं जा रहा हूं, तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान कर दो, मैं वहां जा सकता हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। हज़रात गिरामी मदीने वाले मुस्तफ़ा का मर्तबा तमाम अंबिया में अफजल व आला है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया। अल्लाह का कुरान कहता है कुलना यनारो कोनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ऐ आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार हो गई।
اس کے اندر جنتی تخت بچھا دیا گیا، پھلواڑیاں لگ گئیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک مسند آئی، اس پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک شبی آیا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہوا کر رہا تھا، پنکھا جل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بڑے آرام سے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر ہیں۔ نمرود کی بیٹی جس کا نام رغفہ تھا، اس نے سوچا کہ لاؤ دیکھوں، جب چھت پر چڑھی اس نے سوچا لاؤ دیکھوں ابراہیم کو آگ نے جلا دیا ہے کہ نہیں جلایا ہے۔ جب اوپر سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آپ کا شبی آپ کی ہوا جل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس لڑکی نے کہا، رغفہ نے کہا، اے ابراہیم آپ کو آگ نے نہیں جلایا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کس نے تم کو بچایا؟ کہا میرے اس رب نے مجھے بچایا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے اور نمرود کو پیدا کیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کیا میں بھی تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں آ سکتی ہے، لیکن تجھے اس سے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کیا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کہے اور آ کر کے آگ میں کود پڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس لڑکی نے یہ کلمہ پڑھا اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، آگ کے اندر پہنچ گئی، اس کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آگ کے اندر تقریباً 7 دن یا 8 دن تک آپ رہے، اس کے بعد آپ آگ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ سارے لوگ حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ یہ دیکھ کر کے بہت سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں مشرف اسلام ہو گئے، آ گئے لوگ ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے، آپ نے ہجرت کی ملک شام کی طرف، بابل کو چھوڑ دیا اور آپ ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت سارہ ہیں، اور حضرت سارہ کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا، حضرت سارہ کو اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سارہ کے دور میں کوئی بھی ان سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ حضرت سارہ کے حسن کا ایک حصہ ہے، حضرت سارہ کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، جس کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، حضرت سارہ کے حسن کا ایک پرتو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اللہ اکبر، حضرت سارہ بڑی حسین و جمیل تھی، اور ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ اب یہ بابل کو چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے، راستے میں مصر کی سرزمین پڑتی ہے۔ مصر کی سرزمین کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوگی تو پہلے اس لڑکی کو میرے حرم میں لایا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس جائے گی۔ اور اس کے جگہ جگہ چوکیدار، اس کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، شہر کے مختلف کونوں پر اس نے چوکیدار لگا دیے تھے کہ اگر کوئی حسین و جمیل لڑکی یا عورت گزرتی ہوئی دکھے اس کو میرے محل میں حاضر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں، چھوٹا سا قافلہ ہے۔ حضرت سارہ کے چہرے پر جب نظر پڑی تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے محل تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ ان کو میرے حرم میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بادشاہ کے حرم میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، پھر بھی بادشاہ نہیں مانا۔ آپ نماز شکرانہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرات گرامی، رب کی عبادت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پورے
محل کو شیشے کی مثل کر دیا تھا. آپ باہر سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے. اس بادشاہ نے جب غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے, اس کا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے, ہاتھ نہیں اٹھ پاتا ہے, آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے, وہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کر دو اللہ تعالیٰ سے کہ میرا ہاتھ اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. حضرت سارہ نے دعا کی, اس کا ہاتھ اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, لیکن وہ پھر یہی غلط ارادے سے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے, ہاتھ بالکل خراب ہو جاتا ہے. اس نے پھر معافی مانگی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی. حضرات گرامی, اس بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا تھا اور کہا تھا ہاں اجرو کے, یہ تمہارے لیے ایک اجر ہے, ایک تحفہ ہے. اسی دن سے وہ باندی دی گئی, اس لیے ان کا نام ہاجرہ پڑ گیا تھا. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سارہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام چھوٹا سا قافلہ لے کر کے جب مصر سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے مؤتفقات, وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام رک جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نبوت کے منصب سے سرفراز فرماتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, آپ وہاں پر خدمت کرتے ہیں, آپ وہاں پر رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں, آپ وہاں پر رب کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چل دیتے ہیں اور جب آپ ارض مقدس میں پہنچتے ہیں, ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں جب آپ تھے تب حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی, حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں. تو حضرت سارہ کے بطن مبارک سے کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت ہاجرہ سے جب نکاح ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا, تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی. آپ عمر کی آخری دہلیز پر تھے, تب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, رب حبلی من الصالحین, اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, رب حبلی من الصالحین, اے میرے رب مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما دے. نیک بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, تو پتا چلا جب اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کی عزت کا سبب بنتی ہے. اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیک نامی کا سبب بنتی ہے. اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کا نام دنیا میں روشن کرتی ہے. اولاد جب نیک نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہے. اس لیے جب بھی دعا مانگا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے وسیلے سے دعا مانگا کرو, مولا ہمیں بھی نیک اولاد عطا فرما, مولا ہمیں بھی نیک بیٹا عطا فرما. کیونکہ اولاد جب نیک ہوگی تو قرآن پڑھنے والی ہوگی, اولاد جب نیک ہوگی تو نماز پڑھنے والی ہوگی, اولاد جب نیک ہوگی تو نبی پہ درود پڑھنے والی ہوگی, اولاد جب نیک ہوگی تو نبی کی شریعت کی پابند ہوگی, اولاد جب نیک ہوگی تو مدینے والے مصطفیٰ کی سچی غلام اور وفادار ہوگی. اولاد جب نیک نہیں ہوگی تو وہ ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہے, ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ بنتی ہے اور ماں باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اولاد کی وجہ سے. حضرات گرامی, آج میں آپ کو بتاتا ہوں نیک اولاد کا کیا صلہ ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزر ایک قبر کی طرف سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. حضرت اس واقعے کو علامہ راضی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے. بسم اللہ شریف کے فضائل میں آپ لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرے, آپ نے دیکھا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. آپ کچھ دن کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں, اس کی قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے, اس کی قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے, اس
उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनने वालों, आओ जरा देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। औलाद नेक होती है तो उसका फायदा क्या मिलता है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा कि उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मौला तू तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, मौला तू तो दिलों के राज जानता है। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम तू तो दिलों के राज से वाकिफ है। ऐ मेरे मौला इस कब्र के अंदर जब मैं गुजरा था तो अजाब हो रहा था, आज इसकी कब्र रहमत और नूर की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र में अनवार की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, आज इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। ऐ मेरे मौला इसमें क्या हिकमत है, मौला जाहिर फरमा दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती है, रब इरशाद फरमाता है ये जब मरा था तो बहुत बड़ा गुनहगार था, ये बहुत बड़ा सियाहकार था, शियार था, खताकार था, लायक सजावार था, इसलिए इसको इसके गुनाहों की सजा मिल रही थी। लेकिन जब ये मरा था तो अपनी बीबी की गोद में एक बच्चा छोड़ करके आया था और मरने से पहले इसने ये वसीयत की थी कि मेरे बच्चे को शरीयत का इल्म देना, मेरे बच्चे को दीन का इल्म देना। आज जब वो बच्चा बोलने लगा है तो उसकी माँ उसको एक आलिम के पास लेकर के गई है और उस आलिम साहब ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम सिखाया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये बंदा गुनहगार था, ये बंदा खताकार था, जब ये मरा था तो अपनी बीबी से कह के आया था कि मेरे बच्चे को शरीयत का इल्म देना, मेरे बच्चे को दीन का इल्म देना। आज उस बच्चे ने जमीन पर मुझे रहमान और रहीम पुकारा है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ, जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम पुकारे और मैं उसके बाप को यहाँ अजाब दूं। वो मेरा नाम जमीन पर ले रहा था, मैंने उसके बाप को यहाँ बख्श दिया है। तो औलाद नेक होती है तो माँ बाप के लिए दुआ का सबब बनती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसके नामा आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अब ना कोई नेकी लिखी जा सकती है ना कोई बुराई लिखी जा सकती है, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। इल्ला मिन सलास, तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। और सदक़तिन जारियतिन, एक सदक़ा जारिया है। सदक़ा जारिया किसे कहते हैं? सदक़ा जारिया अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए रब की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदक़ा जारिया कहा जाता है। मसलन कोई गरीब है, उसे आपने अगर नंगा है कपड़े दे दिए, ये सदक़ा जारिया है। कोई भूखा है, उसे आपने अल्लाह की रजा के लिए खाना खिला दिया, ये सदक़ा जारिया है। कोई प्यासा है, आपने उसको पानी पिला दिया, ये सदक़ा जारिया है। लोग गुजर रहे हैं, आना जाना लोगों का लगा हुआ है, कोई चौराहा है वहां पर आपने नल गड़वा दिया या कुआं खुदवा दिया, अल्लाह की रजा के लिए लोग पानी पी रहे हैं, शिकम सैर हो करके जा रहे हैं, ये सदक़ा जारिया है। इसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। हज़रात गिरामी, और अगर मस्जिद के अंदर कोई चीज खराब हो गई है, मसलन बल्ब खराब हो गया है या पंखा खराब हो गया है या लोटों की जरूरत है या नल में खराबी है या टंकी में खराबी है, आपने वो काम करा दिया अल्लाह की रजा के लिए, ये भी सदक़ा जारिया है। उसका सवाब भी मरने के बाद इंसान को मिलता रहता है। मदरसों के अंदर जरूरत है, आपने किताबें पहुंचा दी, ये भी सदक़ा जारिया है। तालिबे इल्मों का खाना लगा लिया, आप खाना खिला रहे हैं, ये भी सदक़ा जारिया है। और सुनो, मदरसे के अंदर किसी चीज की जरूरत है, आपने उस चीज को दे दिया, मसलन बल्ब की जरूरत है, आपने बल्ब
आप लगा दिया। जमीन पर बैठने के लिए मैट की जरूरत है, आपने मैट मदरसे में भिजवा दी, बच्चे बैठ करके उस पर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, टिपाई बना करके मदरसे में भिजवा दी, बच्चे कुरान रख करके उस पर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये सब सदका जारिया है, ये ऐसा सदका है अगर कोई इंसान इसको करेगा तो इसका सवाब मरने के बाद भी उसको कयामत तक मिलता रहेगा। दूसरी बात, औ इल्मिन युंतफअ बिही, और एक या ऐसा इल्म छोड़ा कि जिससे दूसरे फायदा हासिल कर रहे हों, यानी किसी शख्स को आपने कुरान पढ़ा दिया, कुरान पढ़ाने के बाद में उसने दूसरे को पढ़ाया, उसने और किसी को पढ़ाया, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। इंसान दुनिया से चला जाता है, कुरान पढ़ाने वाला दुनिया से चला जाता है, इल्म दीन सिखाने वाला दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके नामे आमाल के सिलसिला अब इसमें जो है नेकियां जो लिखी जा रही हैं, कुरान पढ़ाने वाले के नामे आमाल में वो नेकियां कयामत तक लिखी जाती रहेंगी। नेकियां क्योंकि औ इल्मिन युंतफअ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ा जिससे दूसरे फायदा हासिल कर रहे हों, ये सिलसिला मुनक़ता नहीं होता है, बल्कि ये सिलसिला कयामत तक जारी रहता है। उसके नामे आमाल में